जय हिंद दोस्तों। एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को के लुबियांका स्क्वायर में स्थित है, और जब एफएसबी के सामने लिमहजीन कार धुआं धुआं हो जाए तो बड़ा सवाल खड़े होते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह कि जब यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब यह स्टेटमेंट दे दे कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मौत हो जाती है तो रसिया यूक्रेन वार युद्ध रुक जाएगा। और फिर एफएसबी के सामने लिमहजीन कार में आग लगना। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि यही एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस जो कि राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है, आतंकवादियों से बचाती है, और आप ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका में एफबीआई है, इंडिया में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसी तरीके से रूस में एफएसबी है। तो फिर लिमहजीन कार में जिस तरीके से आग लगता है और जेलेंस्की जिस तरीके से पुतिन को धमकी देता है, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या उस लिमहजीन कार में व्लादिमीर पुतिन भी थे। ये लिमहजीन कार रूस में बनी हाई सिक्योरिटी लग्जरी कार है दोस्तों, फुल्ली बुलेट प्रूफ है, और लिमहजीन कार में व्लादिमीर पुतिन ही चलते हैं। और एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बाहर अगर लिमहजीन कार में अगर आग लगती है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इस पूरे फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि लिमहजीन कार के काफिलों को किस तरीके से जलाया गया, धुआं धुआं किया गया। कुछ सूत्र तो दावा यह भी कर रहे हैं कि पुतिन लिमहजीन कार में बैठते हैं और यही लिमहजीन कार जो है वो धधक रहा है, धुएं की तरह धधक रहा है, आग लग गई। अब इस आग लगने की वजह से एफएसबी के सामने लिमहजीन कार के अंदर धुआं धुआं लगने के कारण से अब यूक्रेन में खौफ है, डर है। और इसका असर, इसका साइड इफेक्ट यूक्रेन के ऊपर क्या पड़ा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले खबर आप देखिए कि मॉस्को में पुतिन के काफिले की कार में धमाका होता है दोस्तों, और यह धमाका आपने देखा। और यह धमाका ऐसे वक्त हुआ है जब जेलेंस्की ने धमकी दी है। अब इससे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। जेलेंस्की ने क्या धमकी दिया ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जरा देखिए आप कि पुतिन के काफिले की लग्जरी लिमहजीन कार में एफएसबी हेडक्वार्टर के पास एक भयानक विस्फोट होता है। और जब विस्फोट होता है तो चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और ये बुलेट प्रूफ गाड़ी है दोस्तों, हाई सिक्योरिटी लग्जरी कार है। और लिमहजीन कार के अंदर धमाका होना, धुआं धुआं होना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। तुरंत एफएसबी रूस की सबसे ताकतवर सुरक्षा एजेंसी है, उसके सामने अगर वो भी हाई सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अगर लिमहजीन कार के अंदर इतना बड़ा धमाका हो जाए तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब जरा आप देखिए खबर क्या है कि द सन की रिपोर्ट के हिसाब से पुतिन एक लग्जरी लिमहजीन कार में भयानक विस्फोट हो जाता है। ये मीडिया रिपोर्ट की खबरें कह रही है। और पुतिन की सुरक्षा से जुड़ी नई आशंकाओं को यह जन्म दे दिया, जिससे चारों तरफ बौखलाहट है और सवाल उंगली जेलेंस्की के ऊपर उठ रहे हैं। जेलेंस्की के ऊपर क्यों उठ रहे हैं? सारे लोगों का यही कहना है कि यह जेलेंस्की ही कर सकता है, जेलेंस्की ने ही किया है। लिमहजीन कार के अंदर इतना बड़ा धमाका, काफिलों में तबाही मच गई, खत्म हो गया, काफिला नहीं बचा, कार धुआं धुआं हो गई। सीधा सवाल यही उठता है कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बाहर लिमहजीन कार के अंदर ऐसे आग क्यों लग जाती है, जो कि रूस की सबसे ताकतवर एजेंसी है एफएसबी, और वहां पे इतनी बड़ी लापरवाही। और उसी लिमहजीन कार के अंदर लोगों का तो दावा यह भी है कि पुतिन भी थे। अब अंदर की खबर क्या है ये पता नहीं, लेकिन आप ये धमकी देखिए, जेलेंस्की ने दिया था, दावा किया था कि पुतिन जल्द ही मर जाएंगे, तभी यह युद्ध समाप्त होगा। मरने की धमकी दे दी थी पुतिन को जेलेंस्की ने। जब लिमहजीन कार के अंदर एफएसबी के सामने जलाया गया, धुआं धुआं हुआ, विस्फोट हुआ, उसके बाद से यही धमकी जेलेंस्की को दी जा रही है कि इस एफएसबी के सामने लिमहजीन कार को अगर जेलेंस्की के किसी भी साजिश ने अगर जलाया है
तो जेलेंस्की को मौत की सजा चुकानी पड़ेगी, मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये जेलेंस्की को धमकी मिल रही है और उसके बाद सोशल मीडिया पे यही पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि वार क्रिमिनल, लोग जेलेंस्की को एक क्रिमिनल कह रहे हैं कि इसको हथियार से तो जीतने की औकात है नहीं, ये कभी अमेरिका से भीख मांगता है, कभी नाटो के सामने जाकर के पैर पड़ता है, और अब तो पुतिन के गाड़ी तक भी पहुंच गया है। लिमहजीन कार के अंदर धमाका करके आखिर जेलेंस्की क्या साबित करना चाहता है फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बाहर? आखिर लुबियांका स्क्वायर मॉस्को के सामने जो ये एफएसबी है वहां पे धमाका करके आखिर ये क्या साबित करके दिखाना चाहता है कि तुम मेरे से मत लड़ो? अभी देखिए, लिमहजीन कार में धमाका तो होता है एफएसबी के सामने, लेकिन इसके साइड इफेक्ट दिख जाते हैं। पुतिन के अगर जगह पे कुछ धमाका हुआ तो फिर तो बात जेलेंस्की के ऊपर आएगी। और देखिए खबर, ये गिड़गिड़ाने लगा तुरंत अमेरिका से कि हथियारों की खेप मत रोकिए, क्योंकि अमेरिका ने हथियारों की खेप पूरी तरीके से रोक दी है यूक्रेन की, और यूक्रेन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये बिना हथियार के अपाहिज है, एक दिन भी नहीं टिक पाएगा। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, नाटो, इन सब से मदद की भीख मांग रहा। अब तो फ्रांस भी बीच में आ गया है दोस्तों। 3 साल से फ्रांस पुतिन से बात नहीं कर रहे थे, अचानक 3 साल बाद बात करने के लिए मजबूर हुए। क्या एफएसबी के सामने लिमहजीन कार में जो धमाका हुआ उसको लेकर के गिड़गिड़ाना पड़ा यूक्रेन को फ्रांस से? तो फिर मैक्रो जो है वो बात किए पुतिन से। देखिए जरा कि वही फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने कुछ दिन पहले ही यह बयान दिया था कि यूक्रेन में सैनिकों को तैनात करने के लिए यूके को रूसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। यूक्रेन को समर्थन देने के लिए फ्रांस अपने विकल्प खुले रखेगा, रूस से सहमति लेनी जरूरी नहीं है। यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती का फैसला यूक्रेन करेगा, न कि रूस। कुछ दिन पहले दोस्तों ऐसे स्टेटमेंट मैक्रो दे रहे थे फ्रांस प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अचानक मैक्रो को 3 साल बाद पुतिन के सामने आना पड़ा और बात करनी पड़ी। और सीधा तौर पे पुतिन ने यही कहा कि मिडिल ईस्ट में जो वार हो रहा है और रसिया यूक्रेन जो हो रहा है, ये सब वेस्टर्न लोगों की वजह से हो रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से हो रहा है, उसको जाकर के समझाइए। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि भैया मैक्रो 3 साल बाद पुतिन से बात करने के लिए आते हैं, और तब आते हैं जब फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के बाहर लिमहजीन कार में धमाका होता है। क्या ये एक बहुत बड़ी गलती यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने किया है तो इसको बहुत बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी आगे। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।